हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है 19 दिसंबर से 29 दिसंबर। उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए जनरल साइंस करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास में हम लोग जनरल साइंस के लगभग 100 क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के लगभग 46 क्वेश्चंस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। टोटल 146 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला क्वेश्चन है कि कपास का प्रमुख घटक को क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं, वसीय अम्ल, सेलुलोस या ग्लिसरीन कहते हैं। देखिए, कपास का जो प्रमुख घटक होता है उसे हम कहते हैं सेलुलोस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं जीवाणु से, कवक एवं शैवाल से, कवक एवं ब्रायोफाइटा से, डीएस शैवाल एवं जीवाणु से। लाइकेन मिश्रित जीव है, ये किसके बने होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, ये कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फूल, पत्ती, फल या तना? मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, मॉर्फिन जो है ना, ये फल से प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल, पत्ते, अधपके फल या मूल? अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? देखिए, अफीम पोस्त पौधे के अधपके फल के भाग से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेडल, ह्यूगो डी ब्रीच, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। छठा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। मेडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था? गार्डन पी मटर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है? रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण, मस्तिष्क का चित्रण। जीनोम चित्रण का संबंध इनमें से किससे है? जीन्स का चित्रण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला प्रश्न। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, लाइसोसोम द्वारा। तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र, डीएनए, जीन या केंद्रक? हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को हम कहते हैं जीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि प्लवमान जीन जिम्पिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगोर जोहन मेडल, टॉमस हंट मॉर्गन, बारबरा मैकिटॉक, वाटसन और किक।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? एडिनिन, टायरोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? टायरोसिन नहीं बनाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ईस्ट, क्लोरेला, एजोला या मोल्ड। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, यार क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल फ्री में देता हूँ। अगर मैं आपको 10 दिन की अगर क्लासेस कराता हूँ आरआरबी टेक्नीशियन की, तो ये मान के चलिए कि 1000 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पीडीएफ 1000 क्वेश्चन की देता भी तो वो आपसे लगभग 100 रुपये लेता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक पैसा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों से एक लाइक की उम्मीद करता हूँ। बस लाइक कर दीजिए, मेरे लिए उतना ही बहुत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो एजोला इस प्रश्न का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, एजोला। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? यूरिया, 2,4-D, स्ट्रेटोसाइक्लिन, एजोला। कौन एक जैविक उर्वरक है? तो देखिए यहाँ पर जैविक उर्वरक की बात हो रही है ना, एजोला जो है ना, ये एक जैविक उर्वरक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? गेहूं, चना, धान या सरसों। किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो धान जो है ना, धान। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है? बाजरा को, मक्का को, धान को या गेहूं को। देखिए, नील हरित शैवालों का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? नील हरित शैवाल, हड्डी का चूरा, गोबर या यूरिया। निम्न के साथ मिलाने से एजोला का एक अच्छा उर्वरक होता है नील हरित शैवाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है? नील हरित शैवाल, लाल शैवाल, फफूंद या फिर मांस। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा नील हरित शैवाल के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया क्या है? तो सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है राइजोबियम जैपोनिकम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का वी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकांग में डीएनए होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 21वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 21वां प्रश्न हमारा है, साधारण मानों में गुणसूत्र होते हैं 36, 46, 56 या 26। साधारण मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे साथ प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी के साथ। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ी
की संख्या कितनी होती है? 21, 22, 23 या 24? मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ी की जो संख्या होती है कुल होती है 23। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? बंदर, चीता, तितली या छिपकली? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? छिपकली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती हैं? कोशिका भित्ति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है पीत पिंड कहां पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है? मस्तिष्क, अंडाशय, अग्राशय या प्लीहा? देखिए पीत पिंड जो है ना ये अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, अंडाशय। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, दोनों, ए तथा बी। देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है ना ये प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, दोनों, ए तथा वी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बचती हैं? यकृत, दीर्घस्थि, अग्नाशय या तिल्ली? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बचती हैं? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, तिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रकम्पित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? प्रकम्पित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को हम कहते हैं एप्टोटोसिस। क्या कहते हैं? एप्टोटोसिस कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? ग्लूकोज का अपघटन, फ्रेंस्क, अंतिम श्वसन, जल अपघटन। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा होता है? फ्रेंस्क। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा 32वां। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी अंगों का या जल का? हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना है? जल का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 10%, 30%, 65% या 75%? एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है लगभग 65%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 34वां प्रश्न हमारा वयस्क मानव में होती हैं 204 अस्थियां, 206 अस्थियां, 208 अस्थियां, 210 अस्थियां। वयस्क मानव में होती हैं कितनी? 206 अस्थियां। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? बोमर, स्टेपीज, मैलियस या इनकस?
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को हम क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 36वां प्रश्न है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में, नाक में, आँख में, पैर के अंगूठे में। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी जो है ये पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों कान में, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 28, 30, 32 या फिर 40? देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या होती है 28। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथियों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14 या 11? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कुल 12 जोड़े होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, संधि होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी है ना ठोस होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गाइस अगला प्रश्न हमारा है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन, रुधिर आधान। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है कि केशुरुक ऋजु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? 13, 31, 33 या फिर 12? तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, 31। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित कितनी मात्रा में पेशाब करता है? 1.5 लीटर, 3.0 लीटर, 6.0 लीटर या 9.0 लीटर? एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर जो है वो पेशाब करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्नायु लिगामेंट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण थूक और मुख अंगलों से, भोजन के कण थूक मुख अंगल और बैक्टीरिया से। दांतों पर जमी परतें ये किसकी बनी होती हैं? तो मेरे प्यारे साथियों भोजन के कण, थूक, मुख अंगल और बैक्टीरिया से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि नाखून जो है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, इसका कारण क्या है? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या 28? मनुष्य के जीवन काल में कुल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे भाग है? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंट्स। हमारे शरीर का सबसे भाग कौन सा है? दंतवल्क। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, केशुरक रज्जु, तंत्रिका कोशिका। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केशुरुक रज्जु में होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है? गर्भाशय ग्रीवा, डिम्ब वाहिनी नली, गर्भाशय का निचला भाग, गर्भाशय का ऊपरी भाग। मानव में शरीर के डिम्ब वाहिनी नली में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए, 1 से 2 दिनों के लिए। तो मादा जनन जो है ना, ये पहुंचने में के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुक्राणु से रक्षा करती हैं? ये रक्षा करती हैं उल्ब इम्यून। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प या नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? 86, 98, 72 या फिर 64। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्त्राव। हीमोग्लोबिन क्या है? सो गाइस हीमोग्लोबिन जो है ना मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नष्ट करना, रक्तकलता को रोकना, लौह का उपयोग। देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस अगला प्रश्न है कि किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मेढक, मत्स्य, मानव या केंचुआ। देखिए केंचुआ के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, WBC। रक्त में लाल रंग जो है ना
ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीएस का रंग कैसा होता है? क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसीएस का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? वह सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक है, खड़े होने में सहायता करता है। तो रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त शरीर में सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। गाइस अगला प्रश्न देखेगा 64वां। निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फीरोमीटर, अनीमोमीटर, स्फेगनोमैनोमीटर या एमीटर? रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेगनोमैनोमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या बदलता रहता है? जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो उसका जो सामान्यतः रक्तदाब जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में जो रक्त दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्न रक्त वर्ण सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है VOA या AB? निम्न रक्त वर्ण सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है O। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में यानी कि O। अगला प्रश्न वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग मात्र A, मात्र B, मात्र AB कोई भी वर्ग। वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है कोई भी वर्ग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? ORH। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि रक्त समूह की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो देखिए रक्त समूह की जो खोज जो है ना ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपी से, मानव से, बंदर से या चूहा से? RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से बंदर से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गाइस अगला प्रश्न हमारा है एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का नेगेटिव। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का 1V पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, V पॉजिटिव? उपलब्ध में से जानकारी के आधार कहाँ नहीं जा सकता? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो O पॉजिटिव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला प्रश्न देखेगा। यदि
एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? बी ए बी ओ, बी ए बी तथा ओ। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ, तो पुत्र का जो है वो ओ होगा, रक्त वर्ग ओ होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है 7.35 से 7.45। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रतिजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? वे हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, वे इंसुलिन को नष्ट करते हैं, वे प्रतिरक्षियों के विरुद्ध कार्य करते हैं। निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। शरीर में डब्ल्यूबीसी संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? मोनोसाइट, लिफोसाइट या इयानोसियोफिल, न्यूट्रोफिल। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिरक्षा अंशक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध है। तो इसका जो संबंध है ना गाइस, ये इसका संबंध लिफोसाइट से होगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 मिमी, 0.7 मिमी, 0.07 मिमी, 0.0007 मिमी। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 मिमी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया या सेप्टिमिसिया। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं मेरे प्यारे साथियों अस्थि मज्जा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, परकियाज में, यकृत में। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है Hg के मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, ग्राम प्रति लीटर में।
रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच, यौगिक आसन करते समय। हृदय कब आराम करता है? सो गाइस, हृदय जो है ना दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? हार्ट अटैक, सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, टांगों में दर्द। टांगों में दर्द। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? हृदय को रक्त का संवहन करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? ग्रीवा धमनियां, यकृत धमनियां, हृदय धमनियां, फुफ्फुस धमनियां। हृदय को रक्त का संवहन करने वाली जो धमनियां है ना, ये हृदय धमनियां कहलाती हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है? पेप्सिन, माल्टेज, थ्रोबिन या प्रोथ्रोबिन। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोलिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम को हम कहते हैं थ्रोबिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या वृद्धि। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 70%, 80% या फिर 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है मेरे प्यारे साथियों 90%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की जो गति होती है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डायलिसिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न हमारा, डायलिसिस किससे संबंधित है? यकृत, वक्र, आंखें या मस्तिष्क। देखिए, डायलिसिस जो है ना ये संबंधित है वक्र से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? आंत, आमाशय, प्लीहा या गुर्दा। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह हृदय, वक्र, यकृत या फेफड़े। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वो है वक्र। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जब वक्र कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा, रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। जब वक्र कार्य करना बंद कर देते तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन्स उत्पन्न करता है जो खालिस्तान करने में मदद करता है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर आना, कई हार्मोन्सों का स्त्रवण करना। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है,
गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव वक्र अश्मरी किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की, सोडियम एसीटेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की या कैल्शियम की। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है ना, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे। इसमें आपके ऑप्शन चार्स हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। अगला प्रश्न देखेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला। अमित दास गौतम, गणेश देव सिंह, नीलम शरण गौर, मुकेश सिंह जोरावर। नीलम शरण गौर। इस प्रश्न का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। राजस्थान, सौराष्ट्र, तमिलनाडु या हरियाणा। हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। ये बने मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया। ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये डेटा 2023 का है। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत, जो कि लखनऊ जायंट्स की तरफ से खेलेंगे इस बार। उन्होंने लखनऊ जायंट्स ने खरीदा है ऋषभ पंत को। तो 2024 में ऋषभ पंत और 2023 में मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है। अनीता खन्ना, नीलम चौधरी, रिजुअल मैनी, मधुबाला राव। रिजुअल मैनी ने जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला। रेखा भारद्वाज, दिलीप सिद्धवी, मुकुल गोयल, पुष्पा भारती। हाल ही में पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 मिला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया, शुभमन गिल भारत, डेविड मिलर दक्षिण अफ्रीका। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है। आरुषि खन्ना, गीतिका कौल, कोमल शर्मा, मनीषा चौधरी। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है,
अगला प्रश्न, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? निर्मला राठौर, अनीता देसाई, कंचन देवी, मंजू गोस्वामी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिर्देशक बनी है कंचन देवी। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय? 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला? संजीव, विजय शर्मा, विनोद जोशी, वासुकी नाथ झा। संजीव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप ADG कौन बनी है? प्रियंका गौतम, रेणुका माधव, मनीषा पाड़ी, गीता चौधरी। भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप ADC बनी है मनीषा पाड़ी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, 1 दिसंबर को VSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 59वां, 67वां, 60वां या 57वां? 1 दिसंबर को VSF ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? मनीषा राणा, दिशा नाइक, दीपिका ठाकुर, सिमरन चौधरी। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी है दिशा नाइक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया, सर्बिया, अमेरिका या इटली? तो यह खिताब जीता है इटली ने। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? नाइजीरिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड। कंबोडिया के द्वारा अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 26 नवंबर NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 72वां, 77वां, 75वां या 69वां? 26 नवंबर को NCC का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या अफगानिस्तान? भारत को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल जो है वो तैनात की है? गल्फ ऑफ अडेन, गल्फ ऑफ बहरीन, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ मन्नार। हाल ही में भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ अडेन में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल जो है वो तैनात की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहां आयोजित किया गया है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो आयोजन है ना तमिलनाडु में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह, आयाना मैकलिन, बलबीर सिंह, अमरप्रीत सिंह। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? रोहित शर्मा,
सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल। देखिए मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 9,000 करोड़, 12,000 करोड़, 10,000 करोड़ या 13,000 करोड़? पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कुल 13,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। भूमि राशि पोर्टल जो है ना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है ना, ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के द्वारा जीता गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, आर के सिन्हा, प्रहलाद जोशी। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? आर्कटिक क्षेत्र, प्रशांत क्षेत्र, अंटार्कटिका क्षेत्र, अटलांटिक क्षेत्र। भारत ने आर्कटिक क्षेत्र में पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? एस जयशंकर, जया बच्चन, ममता बनर्जी, पूनम खेत्रपाल सिंह। पूनम खेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जो है वो जुटाए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चिराग शेट्टी, दिव्यकृति सिंह, एक नाम है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ए और बी दोनों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से चिराग शेट्टी, दिव्यकीर्ति सिंह को सम्मानित किया जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ब्रेंट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? 2023 का ये डेटा है फिलहाल। सनराइजर्स हैदराबाद इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो इस बार 2024 के सबसे आईपीएल के सबसे महंगे जो खिलाड़ी हैं वो हैं ऋषभ पंत, जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। अगला प्रश्न हमारा, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स ने हरियाणा ने सर्वाधिक पदक हासिल किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भूपेश बघेल, रमन सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, अशोक गहलोत। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है रमन सिंह को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सूर्यवेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया? पटना, लखनऊ, वाराणसी या अहमदाबाद। कहाँ पर किया है? वाराणसी में किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? कतर, बहरीन, मिस्र या कुवैत।
हाल ही में कुवैत के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? नॉर्थन लियोन, एडम जंपा, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए हैं नॉर्थन लियोन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन, इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? रुवेन अजार को नियुक्त किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। इससे पहले कौन थे? नोर गिलोन थे इसके पहले। अगला प्रश्न, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई हासिल की? चोटी होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अरुणिमा सिन्हा, शेख हसन खान, लवराज सिंह, धर्मशक, अंशु जामसेपा। तो राइट आंसर की बात करूं तो शेख हसन खान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान नियुक्त किया गया 2023 का ये आंकड़ा है, हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया है। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस पर कमीशन किया गया है? विशाखापत्तनम डॉकयार्ड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस पर कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया? सौरव गांगुली, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़ या एमएस धोनी? एमएस धोनी की जर्सी को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? साक्षी मलिक, निशा दहिया, गीतिका जाखड़, अंतिम पगाल। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में नामित किया गया है अंतिम पगाल को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी हैं? वैशाली रमेश बाबू, विघ्नेश एनआर, हरिका द्रोणावल्ली, आदित्य सामंत। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वैशाली रमेश बाबू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? जर्मनी, यूएसए, फ्रांस या ब्राज़ील? कहाँ पर किया गया है? फ्रांस में किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।